खनन माफिया इतना बेखौफ हो चुका है कि खनन के लिए यमुना मैया को ही बांट दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माइनिंग माफिया ने खनन करने के लिए यमुना को 3 हिस्सों में बांट दिया है, जहां पर बड़े बड़े बांध बनाकर खनन किया जा रहा है। हम तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार 20 से 30 के करीब जो ट्रक हैं वो यमुना का सीना छन्नी करने में लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी पोक लाइन वो भी यमुना में लगभग 30-30 फीट तक जाकर खनन करने में लगी हुई है। जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने आप में एक चौंकाने वाला दृश्य है कि किस तरह से यमुना को छलनी किया जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास के लोग बहुत पीड़ित हैं। उनका कहना है अगर इस तरह से माइनिंग माफिया माइनिंग करता रहा तो आने वाले समय में गुमथलाराव गांव में जल स्तर जो है वो कम हो जाएगा। तस्वीरों का मंजर इतना खौफनाक है कि आप देखकर कहेंगे कि किस तरह से खनन माफिया अपने पैर पसारता जा रहा है। दूर तक नजर दौड़ाएं तो ट्रक ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि खिलौने खड़े हों, लेकिन प्रशासन चुप है और कोई कार्रवाई नहीं। मेरा नाम मुस्तकीम मल्ला है। आज बड़ा दुख और आत्मा दुखी है कि हम भारत देश में जहाँ नदियों को पूजनीय और माता का दर्जा दिया गया है, वहीं गुमथलाराव गांव में एक खनन माफिया द्वारा इतने बड़े पैमाने पर खनन की जा रही है। बिल्कुल इस वीडियो में और यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं यमुनानगर से लेकर इलाहाबाद के तटों पर जो समिति है नदी बचाने के लिए काम करी यमुना सेवा समिति, उनके जो लोग हैं आज इस चीज़ के जिंदा गवाह हैं। और वीडियो और फोटो है कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये माफियाओं द्वारा रेत का बांध बना दिया गया और नदी का पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है, जो एनजीटी के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। उसके बाद कोयले की खदानों में जैसे कि राणा जी ने बताया इस्तेमाल होने वाली पोपलाइनों से पानी के 20-20 फुट 30 फुट गहराई से और यमुना की जलधारा से रेत निकाला जा रहा है, जो भी एनजीटी के नियमों के खिलाफ है बिल्कुल। उसके साथ जो नदी में हमारे जल जीव है, जब नदी से पोपलाइन पानी निकालती है तो मछली के अंडे बच्चे जल जीव हमारा बहुत सारी लाखों प्रजातियां जो नदी में है जो हमें नहीं दिखाई देती वो भी नष्ट हो रही हैं। और उनके साथ साथ नदी का पर्यावरण और क्षेत्र का पर्यावरण का जो तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही गुमथला और गुमथले के आसपास के जो किसान हैं वो इतने पीड़ित हो चुके हैं कि यहाँ का जल स्तर बहुत तेज़ी से घट रहा है। क्योंकि जहाँ एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि भारत सरकार ये दावा कर रही है कि नमामि गंगे बना दिया, जल शक्ति मंत्रालय बना दिया नदियों के लिए, लेकिन वहीं जिले के कुछ अधिकारी खनन माफियाओं के खिलाफ मिलकर नदियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मांग करते हैं कि नदियों को बचाने के लिए तुरंत प्रभाव से जितनी भी यमुना नदी पर खनन हो रही है गैर कानूनी तरीके से, उन सबके लाइसेंस निरस्त किए जाएं और उनके खिलाफ ठेकेदारों की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने का काम करें। नहीं तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की होगी। आज जो ये नदी मित्र का सम्मेलन हुआ गुमथलाराव गांव में, तो यहाँ पर जो देखने को मौका मिला, ये हमारा दुर्भाग्य है कि देखिए पूरा यहाँ गांव तक पूरी धारा को बंद करके रेत का जिस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। इससे पूरी तरह से जो नदी तंत्र का जैव विविधता वो नष्ट हो रही है और सरकार को चाहिए इस पर कड़े कदम उठाए और ये अवैध रेत खनन को रोके। आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी हम यमुना के बीच में खड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें यहाँ परिस्थिति देखने को मिल रही है हम ये नहीं कह सकते कि ये वही यमुना मैया है जिसकी हम एक टाइम पर पूजा करते थे। एक टाइम पर हम इस पानी का आचमन करते थे, लेकिन अब यहाँ पैर रखते हुए भी हमें डर लग रहा है कि कहाँ कौन सा गड्ढा किया हो माइनिंग वालों ने और हम डूब जाए। हमें यहाँ पैर रखने की जगह तो बिल्कुल नहीं मिल रही। साथ ही यहाँ जो 56 प्रकार के जीव जंतु हमें मिलते थे, एम्फीबियंस, चाहे वो पशु हों पक्षी हों, ढेर सारी प्रजातियाँ हों, आज वही प्रजातियाँ सिर्फ 4 या 5 पर सिमट कर रह गई हैं। माइनिंग वाले इतने गड्ढे खोद रहे हैं कि हमें पता नहीं चलता कि अगर हम नहाने भी आते हैं अपनी पूजा या नित्यक्रम के लिए तो कौन बच्चा कब डूब जाए। इतने बच्चे डूब चुके हैं। इतना खनन हो रहा है कि कनालसी, महर माजरा, भोगपुर, लापरा, कलानौर, गुमथला गांव पूरी इसकी चपेट में है। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूं कि माइनिंग वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, वरना एक बड़ा सत्याग्रह होगा। दुर्गाचार धाम कड़ाया लतीपुर गांव से जिला मथुरा से हम आए हुए हैं और हमने यहाँ देखा है कि यहाँ तो बांध डाल के पूरी यमुना मैया को एक नाले के रूप में कर दिया है, रख रखा है और बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं।
और इन मशीनों से तो इतना खनन होगा कि जल स्तर यहाँ के आसपास के लोगों का जल स्तर तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, इससे ऊंचे स्तर से इनका खनन नहीं किया जाए। नियमित जो होता है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना बड़ा खनन और हाँ, यमुना मैया के जीव जंतुओं को प्रभावित तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो किसान हैं और किसानों, जब किसान कहते हैं किसान जिंदाबाद और किसान ही मुखिया है, देश का मुखिया किसान है, तो उसके लिए पानी नहीं रहेगा, जल स्तर नीचे चला जाएगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो फिर इसका मतलब क्या है? ये सरकार कहाँ सो रही है? सरकार कहाँ सो रही है? इसका कोई इंतजाम करे। और ऐसे भूमाफिया या मतलब ये जो है खनन माफिया, भूमाफिया एक ही बात है सब। ये भूमाफिया और खनन माफिया एक ही बात है, सब एक ही है। तो इनके लिए तो कछु कार्रवाई करी जाए, अच्छी कार्रवाई करी जाए। जय जमुना मैया की।